सोचिए घर से आपका बेटा या आपका छोटा भाई ये कह के निकले कि मैं बस पास में जा रहा हूँ, मैगी खा के आता हूँ, एक कॉफ़ी पी करके आता हूँ, पढ़ाई कर रहा था थक गया हूँ, थोड़ा ताज़ी हवा लेकर के आता हूँ। और फिर कुछ घंटों बाद खबर आती है कि उस बच्चे की किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी है। और गोली मारकर हत्या करने वाले कोई और नहीं, धर्म की रक्षा करने के दावे करने वाले कथित गौरक्षक हैं। ये सब कुछ हुआ है फरीदाबाद के आर्यन मिश्रा के साथ, जिसकी उम्र मात्र 18 साल है। वो 12वीं का छात्र था। 24 अगस्त 2024 को आर्यन रात में अपने मकान मालिक के 2 बेटों और अपनी मकान मालकिन के साथ में उनकी दस्तर कार से भड़कल के पास एक मॉल गया फरीदाबाद में ही, और वहां पर उन लोगों ने मैगी खाई, कॉफ़ी पी, और वो जब निकले उस दस्तर गाड़ी से तो मकान मालिक का बेटा गाड़ी चला रहा था और आर्यन आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। अचानक से कुछ लोग असलहे लहराते हुए गाड़ी को घेर लेते हैं और किनारे रोकने को कहते हैं। फिर गाड़ी चला रहे युवक को लगता है कि तो मामला गड़बड़ है, तो वो पलवल हाईवे पर गाड़ी ले लेता है, भागने की कोशिश करता है। भागने की कोशिश करते करते लगभग ये आगे पीछे होते होते 30 किलोमीटर निकल जाते हैं, और 30 किलोमीटर बाद कथित गौरक्षक गाड़ी आगे लगाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लग जाते हैं। उन ताबड़तोड़ फायरिंग से आर्यन के 2 गोलियां लगती हैं और आर्यन की मौत हो जाती है। अब सोचिए कि लड़का जो 12वीं की कक्षा में पढ़ रहा है, उसका सपना इंजीनियर बनने का है, डॉक्टर बनने का है, क्या वो एक डस्टर एसयूवी में गौ तस्करी करेगा? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में फरीदाबाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम अनिल बताया जा रहा है, एक का नाम सौरभ बताया जा रहा है, एक का नाम आदेश और एक का नाम कृष्ण बताया जा रहा है। ये सब फरीदाबाद के रहने वाले हैं और सबके सब गौरक्षा करते हैं। इन्होंने जो पिस्टल का इस्तेमाल किया है वो भी लाइसेंसी नहीं है। सोचिए, बिना लाइसेंसी की बंदूक लेकर के ये गौरक्षक घूम रहे हैं। गौरक्षा के नाम पर कभी किसी गरीब मजदूर की हत्या कर दी जाती है शक में, कभी किसी जुनैद नासिर को किडनैप किया जाता है और फिर जिंदा जला दिया जाता है, और अब आर्यन मिश्रा को गोली मार दी शक में कि ये लोग जा रहे हैं पशु तस्करी करने के लिए। जो पुलिस ने पूछताछ की है उसमें ये पता चल रहा है कि आरोपी अनिल कह रहा है कि उन्हें खबर मिली थी कि लोग गौ तस्करी करते हैं, और ये आवारा पशुओं को देख करके, जो गौवंश उसको देख करके बताते हैं, और बाकी लोग आकर के, इनके गैंग के लोग आकर के उन गौवंश को लेके जाते हैं। सोचिए क्या कहानी बना के रखी है। ये गौरक्षक हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो देसी कट्टे लेकर के घूम रहे हैं, सरेआम सड़क पर, हाईवेज पर गोली चला रहे हैं। क्या इतनी लाचार है हरियाणा की पुलिस? आर्यन मिश्रा के पिता को सुनिए, उनका कहना है कि मामला कुछ और भी हो सकता है, जवान बेटे को खोने का दुख भी है। पहले आर्यन मिश्रा के पिता को सुनिए, उसके बाद हम इस केस से जुड़े हुए दूसरे पहलुओं पर भी आपको बताएंगे। मिश्रा जी, हाँ जी, जो आपका बेटे का हत्या हुई उसमें हाँ। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, और हाँ जी। पुलिस का कहना है हाँ जी, कि ये गौ रक्षक थे जिन्होंने गौ तस्कर समझ के आपके बेटे को मारा। हाँ जी। कितना सहमत हैं आप इस बात? हम इसमें सहमत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनिल कौशिक ने कहा है कि मैंने गोली लगी है गलती से, गोली गलती से लगी है, लेकिन मैंने सवाल किया कि दूसरी गोली कैसे लगी है, उसका उनका कोई जवाब नहीं हुआ है। मकान मालिक जो हैं हमारे, जो रहते हैं 5 नंबर में, उनके बच्चे और उनकी मिसेस सब ने बयान दिया, पहले 1 नंबर वालों का,
कह रहे हैं मैंने न्यूज़ में दिया है कि मैंने पहचाना, लेकिन ऐन पे क्या दे दिया, गौ कसकर को दे दिया। इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है असलियत। और मकान मालिक से पैसे मेरे को 4,15,000 रुपये लेना है, एग्रीमेंट बना हुआ है। अगले महीना मेरा डेट पूरा हो रहा है और ये घर से सब गायब हैं, लापता है, पुलिस इनको छोड़ दी है। हमें पैसे दिलवाने की कृपा किया जाए बस। रक्षकों ने गोली हाँ। मारी तो आप उस बात से सहमत हैं या आपको कोई हम शंका है? सहमत तो नहीं है जी, सहमत नहीं है, लेकिन जो कानून प्रशासन कर रहा है तो उनको ज़्यादा पता है। और वैसे पुलिस पूरी मदद कर रही है मेरी, क्यों सारे पुलिस डिपार्टमेंट जो नहीं है, सारी मेरी अपनी ही मदद कर रही है। पुलिस मेरी पूरी मदद कर रही है, लेकिन हमें आत्मिक शांति नहीं मिल रही है कि पहले लेडीज़ों ने 3 आदमी बयान दिए कि 1 नंबर वाले हैं और 1 नंबर वाले कैमरे में आ गए कि नहीं हैं। उसके बाद ये गौ कसकर वालों को दिखा दिए हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है असलियत इसमें क्या है। बताया ये जा रहा है कि फरीदाबाद से लेके पलवल तक उसका पीछा किया करीब 25-30 किलोमीटर। हाँ जी, गाड़ी चला रहा था, उसको कुछ नहीं कहा, बराबर वाले को गोली? बराबर वाले को गोली लगी है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर कि 5 थे, एक मेरे बेटे को ही गोली लगनी थी और किसी को नहीं लगनी थी गोली, मेरे बेटे को ही गोली लगी। तो आपने आर्यन मिश्रा के पिता की बात सुनी, उनको लग रहा है कि मामला कुछ और भी हो सकता है। जिन मकान मालिक के बच्चों के साथ और उनकी पत्नी थी उस गाड़ी में, उनका कुछ काम धाम ठीक नहीं था, कुछ पैसे का भी बकाया है, तमाम चीज़ें सामने आ रही। पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गलती से गोली लगी, जो आरोपी कह रहे हैं गलती से आर्यन को गोली लगी, तो दूसरी गोली जो आर्यन को लगी वो उसकी छाती पे लगी। तो जो छाती पर गोली लगी तो क्या वो गलती से लग सकती है, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में ये पहला वाकया नहीं है जब गौ तस्करी या गौ कशी के शक में हत्या हो रही है। आपको याद होगा कई मामले हुए हैं ऐसा। एक मामला पहलू खान का हुआ, पहलू खान को राजस्थान के अलवर के बहरोड के पास लिंच कर दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। उसके पास कागज़ थे जो गौवंश लेकर जा रहा था, लेकिन विपिन यादव और उसके साथियों को लगा नहीं ये तो गौकशी के लिए गाय ले जा रहा है। उसको इतना पीटा कि उसके मौके पर मौत हो गई। उसके कई साल बाद तमाम मामले सामने आते रहते हैं। अभी हाल ही में पिछले साल जुनैद नासिर जो भरतपुर के रहने वाले हैं, उन्हें हरियाणा के गौरक्षकों ने पकड़ लिया, उनका अपहरण किया, इतना पीटा कि मत पूछिए। उसके बाद फिर उनको गाड़ी में बैठा करके उनकी ही बोलेरो में जला दिया जिंदा। और तफ्तीश में ये भी सामने आया कि ये जो गौरक्षक थे वो पुलिस के लिए काम करते थे, पुलिस के मुखबिर थे, पुलिस के तमाम रेड्स में वो पुलिस की गाड़ी में बैठ करके जाते थे। तो जब इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको पता है कि पुलिस उनके साथ है, तो फिर देसी रिवॉल्वर, देसी कट्टा और गैर कानूनी तरीके से हथियार भी रख रहे हैं ये लोग। कौन पूछने जांचने वाला है? एक आर्यन मिश्रा की मौत हो गई इस पूरे मामले में। पुलिस का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ आरोपियों के बयान पर यकीन नहीं कर रहे हैं। इस केस से जुड़े हुए और भी पहलू हैं, आयाम हैं, उन पर भी उनकी नजरें बनी हुई है। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। 24 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम के युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में FIR नंबर 227 जो है वो NIT फरीदाबाद के अंदर 103 BNS के सेक्शन और अदर रेलिवेंट सेक्शन के तहत दर्ज जो है वो की गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको कमिश्नर साहब की तरह आदेश मिले थे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मल्टीपल टीम्स जो है इस मैटर को ट्रेस करने के लिए काम कर रही है। क्राइम ब्रांच 30 की टीम को इसी मामले के अंदर कामयाबी मिली और घटना के 6 दिन के बाद घटना के 5 दिन के बाद क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरभ है। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहाँ से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज़ हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो है वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने है कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है।
जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी इनिशियली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सभी आरोपी जो है उनको जो इस वारदात के अंदर इन्वॉल्व थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर नया कोई भी तथ्य आएगा इसमें तो आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की जो बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं। उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी चीज़ क्लियर होगी तो आपको ज़रूर इस बारे में। आपने पुलिस अधिकारी को सुना, आपको बताएं जो पूरा इलाका है फरीदाबाद, मथुरा के पास का इलाका, भरतपुर, नूह, रेवाड़ी, इन इलाकों में हरियाणा और थोड़ा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 3-4 ज़िले हैं। इन इलाकों में एक पूरी गौ रक्षकों की एक टीम बनी हुई है जो रात रात भर रेड करना, गाड़ियां खुलवा के देखना, गौ तस्करी तो नहीं हो रही है, गौ कशी तो नहीं हो रही है, अपने आप करते हैं और पुलिस को उनका साथ होता है और आए दिन ये हत्याएं करते घूमते हैं। हाल ही में आपने देखा हरियाणा के चरखी दादरी में क्या किया इन्होंने। एक प्रवासी मजदूर को किडनैप किया, आरोप लगाया कि वो गौ मांस खा रहा था और सबके सामने सरेआम पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। क्या इनको कानून का इकबाल नहीं है? क्या कानून का डर नहीं है? क्या कानून इतना कमजोर हो गया है इनको लगता है पकड़े जाएंगे तो छूट जाएंगे? पुलिस वाले तो अपने हैं। तो अब देखना होगा सरकारों को और खासकर पुलिस को, जिनकी साख दांव पर लगी है, कि इन अपराधियों को, इन कथित गौरक्षकों को उनका डर ही नहीं। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।